नमस्कार। शारदा सदन के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने भारत के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में 2 ट्रिक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम तीसरी ट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल हमने भारत के राष्ट्रपति के नामों की ट्रिक अपलोड की थी। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि भारत के कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। तो आप ट्रिक देख लीजिए। राधा ने जाकर गिरी को कली मुख में दी। राधा ने जाकर गिरी को कली मुख में दी। सबसे पहले राजा से आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्ति के बाद 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर राधा से आपको याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इनके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग 6 महीने तक भारत की यात्रा अपनी स्पेशल ट्रेन से किया करते थे और इनकी स्पेशल ट्रेन छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती थी जहां ये आम लोगों से बातचीत किया करते थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर राधा से आपको याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक शिक्षक, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में हम जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत के साथ सबसे पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया। उसके बाद 3 नंबर पर हम बात करते हैं जाकर से आप याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति भी बने, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न दिया जा चुका था। 4 नंबर पे हम बात करते हैं गिरी से आप याद रखेंगे वी गिरी भारत के राष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्ति के बाद 1975 में वी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद 5 नंबर पर कली से आप याद रखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 6 नंबर पे मुख से आप याद रखेंगे प्रणब मुखर्जी जिनको हाल फिलहाल में 2019 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2019 प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में शानदार काम किया। इन्होंने राष्ट्रपति भवन के कई हिस्सों को जनता के लिए खोला। मुगल गार्डन को इन्होंने जनता के लिए खोला। अब हम कुछ बात भारत रत्न के बारे में कर लेते हैं। 2019 में जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया तो उसके साथ नानाजी देशमुख व भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न दिया गया। नानाजी देशमुख को सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में और भूपेन हजारिका को संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया। हम भारत रत्न के बारे में जानते हैं कि भारत रत्न क्या है। यह आप भारत रत्न देख लीजिए। भारत रत्न ऐसा होता है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और एक बार में ये केवल 3 ही लोगों को एक वर्ष में दिया जा सकता है। अधिकतम 3 लोगों को दे सकते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान व जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न में पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना रहता है। ये पीपल का पत्ता ये तांबे का बना होता है और ये जो सूर्य है बीच में जो चमकता हुआ सूर्य है वो प्लेटिनम का बना होता है और इसमें नीचे
देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यूँ तो ये भारतीयों को ही दिया जाता है, लेकिन केवल 3 विदेशियों को ये प्राप्त हुआ। मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, व दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को ये भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न दिया गया। सामान्यतः भारत रत्न भारतीयों को ही दिया जाता है। भारत रत्न को सफ़ेद फीते के साथ पहना जाता है और इसको कभी भी पदवी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद हम आपको भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया उनकी फ़ोटो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राजा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पर राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये वी गिरी, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और ये प्रणब मुखर्जी, जिनको हाल फिलहाल में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसी महिला उम्मीदवारों की जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़े। अभी तक ऐसे 6 महिला उम्मीदवार हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़े। इनको याद रखने के लिए आप ये ट्रिक याद रखेंगे। कृष्ण का मनोहर फूल लेकर लक्ष्मी देवी मीरा के पास गई। कृष्ण का मनोहर फूल लेकर लक्ष्मी देवी मीरा के पास गई। कृष्ण से आपको याद रखना है कृष्णा कुमारी बनर्जी। कृष्णा कुमारी बनर्जी। दूसरे नंबर पर मनोहर से आपको याद रखना है मनोहरा होलकर। तीसरे नंबर पर फूल से आपको याद रखना है फुरचरण कौर। इसके बाद 4 नंबर पर लक्ष्मी से आप याद रखेंगे लक्ष्मी सहगल। इसके बाद 5 नंबर पर देवी से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और 6 नंबर पर मीरा से मीरा कुमार। एक बार फिर देख लीजिए। कृष्ण का मनोहर फूल लेकर लक्ष्मी देवी मीरा के पास गई। कृष्ण से कृष्णा कुमारी बनर्जी, मनोहर से मनोहरा होलकर, फूल से फूलचरण कौर, लक्ष्मी से लक्ष्मी सहगल, देवी से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मीरा से मीरा कुमार। ये ऐसी 6 महिलाएं रही जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन केवल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही राष्ट्रपति बन सकी। भारत की अब तक की इकलौती महिला राष्ट्रपति हैं। उसके बाद कुछ फैक्ट्स राष्ट्रपति के बारे में जो जान लेना अनिवार्य है। पिछले वीडियो में बहुत से फैक्ट्स हमने बता दिए थे, लेकिन फिर भी 1-2 फैक्ट्स जो रह गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में आपको बताया था कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। कई बार हमें ये लगता है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति इसलिए बने होंगे कि वो उपराष्ट्रपति थे, जबकि ऐसा नहीं है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह CJI थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और इस कारण इन्हें कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाया गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। सबसे पहले मोहम्मद हिदायतुल्लाह CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और इसके बाद ये उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद हम बात करते हैं के सुब्बाराव उच्चतम न्यायालय के अकेले ऐसे CJI हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़ा। उच्चतम न्यायालय के एकमात्र CJI हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। के सुब्बाराव ने गोलकनाथ वाद में संविधान पीठ की अध्यक्षता भी की थी। इसके बाद HR खन्ना व VR कृष्णन अय्यर उच्चतम न्यायालय के ऐसे 2 न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। इन दोनों बातों में फ़र्क है। के सुब्बाराव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और HR खन्ना VR कृष्णन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे। धन्यवाद।